यूट्यूब चैनल सुपर एंजल्स एकेडमी। मैं संदीप जायसवाल फिर से हाजिर हूँ इंग्लिश ग्रामर के एक नए वीडियो के साथ। एंड टुडेज टॉपिक इज नाउन एंड काइंड्स ऑफ नाउन। जैसे कि हमने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि हम ग्रामर को कंटिन्यू करेंगे, तो उसी सीरीज में हम अपना नेक्स्ट वीडियो लेके आए हैं नाउन एंड काइंड्स ऑफ नाउन। तो आज हम नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं और आप अपनी नोटबुक और पेन लेके बैठे और साथ साथ नोट्स बनाने की भी कोशिश करें। सो लेट्स स्टार्ट नाउन। फर्स्ट ऑफ ऑल, डेफिनेशन ऑफ नाउन। व्हाट इज अ नाउन? व्हाट इज अ नाउन? व्हाट इज अ नाउन? नाउन क्या है? हिंदी में संज्ञा। सो व्हाट इज अ नाउन? डिफाइन द नाउन। ओके, वेर इज द डेफिनेशन? नेम ऑफ any person, name of any person, place, thing, etc. is called a noun. ये डेफिनेशन मैंने बहुत सारी बुक्स में देखी है, बहुत सारे टीचर्स प्राइवेट स्कूल में भी मैंने देखा है, बच्चों को पढ़ाते हैं। बट आज हम इस डेफिनेशन में कुछ थोड़ा सा ऐड करते हैं। ऐड क्या करते हैं? ये जो हम वर्ड यूज करते हैं एटसेट्रा, इस एटसेट्रा को भी देखते हैं। एटसेट्रा को भी देखते हैं, इसके अंदर क्या होता है। हम बार बार इस एटसेट्रा को छोड़ देते हैं। सो इस डेफिनेशन को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हुए हम लिखते हैं नेम ऑफ any person, place, thing, एटसेट्रा में क्या क्या आएगा? क्वालिटी, स्टेट। कौन सी स्टेट? मैं आपको एक हिंदी का वर्ड था, अवस्था। ये स्टेट राज्य वाला स्टेट नहीं है। एंड actions are called a noun. अब यहाँ पे एक और चीज ध्यान देने की बात है। एक्शन जो वर्ड्स, एक्शन मीन्स होता वर्ब। तो हम आज ये भी देखेंगे कि वर्ब्स कैसे हमारी नाउन हो सकती है। नाउन कैसे हो सकती है? क्वालिटी के साथ भी थोड़ा कंफ्यूजन होता है। क्वालिटी किसी की विशेषता बताने वाले वर्ड है, तो क्वालिटी को बहुत सारे स्टूडेंट्स विशेषण, जिसको आप एडजेक्टिव बोलते हैं, एडजेक्टिव कंसीडर करके चलते हैं। तो क्वालिटी किस तरह से आपकी नाउन होती है, आज हम इन सभी चीजों के बारे में पढ़ेंगे। तो बड़ा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, काफी इंफॉर्मेटिव होगा। आपको कुछ नाउन के से रिलेटेड, नाउन से रिगार्डिंग जेन्युइन इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराएंगे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं, आगे कंटिन्यू करते हैं। दिस इज द डेफिनेशन। सो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, नेम ऑफ पर्सन, फॉर एग्जांपल जैसे मिस्टर नरेंद्र मोदी, एग्जांपल्स लेके चलते हैं। मिस्टर नरेंद्र मोदी is our prime minister, is our prime minister. So name of person नरेंद्र मोदी, this is name of person जो हमने डेफिनेशन में लिखा है। ओके, प्लेस, दिल्ली is the capital of India. Delhi is the capital of India. ओके, देखिए इंडिया place and Delhi is also place. ये देखिए, so person is also noun, place is also noun. Okay, next one, thing. We eat
food in utensils, बर्तन, पोथिंग हो गया, पोथिंग, हम यूटेंसिल्स में खाना खाते हैं, बर्तन में खाना खाते हैं। ओके, अब इंपॉर्टेंट चीज ध्यान से देखिए, क्वालिटी कैसे हो सकती है। क्वालिटी मीन्स किसी की विशेषता, न कि विशेषण, विशेषता, किसी की विशेषता। फॉर एग्जांपल क्वालिटी नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, बट हम यहाँ पे पॉजिटिव क्वालिटी लेके चलते हैं। Honesty is the best policy. Honesty is the best policy. Honesty is the best policy. So this is honesty. It is a quality. It is a quality of any person. So this is also noun. State का एग्जाम्पल लेके चलते हैं। Poverty is a curse. Poverty is a curse. पॉवर्टी हमारे लिए एक स्टेट है, स्टेट ऑफ कैसी, लैक ऑफ मनी। जहां पे पैसे किसी के पास नहीं होते वहां पे पॉवर्टी होती है। पॉवर्टी इज अ कर्स। एक्शन कैसे है, एक्शन, ही गोज फॉर अ वॉक डेली। इस एग्जाम्पल को ध्यान से देखिए। यहाँ पे वॉक जो है, वॉक मीन्स चलना, वर्ब होती है, लेकिन यहाँ पे ये एज ए नाउन यूज किया गया है। नाउन, वॉक को नाउन के तौर पे यूज किया गया है, इन फॉर्म ऑफ नाउन। सो दीज आर द एग्जांपल्स टू सेटिस्फाई द डेफिनेशन में यूज किए गए जो वर्ड्स उनको सेटिस्फाई किया। पर्सन, प्लेस, थिंग, क्वालिटी, स्टेट एंड एक्शंस। और भी आगे इंफॉर्मेशन आएंगी, अभी इनको हम अलग से पढ़ते हैं कि काइंड्स की, नाउन की काइंड्स पढ़ते हैं, उनको डिटेल से स्टडी करते हैं और देखते हैं कि कितना कुछ हम इस वीडियो में कवर कर पाएंगे। सो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं अपने। तो नेक्स्ट हमारा है नाउन की डेफिनेशन के बाद काइंड्स ऑफ नाउन। ओके, देखिए काइंड्स ऑफ नाउन में देखना, काइंड्स ऑफ नाउन देयर आर, आपको पता है नाउन की टाइप्स कितनी है, काइंड्स कितनी है। हिंदी में तो हमने 3 पढ़ी है, लेकिन इंग्लिश में कितनी पढ़ेंगे देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इज प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन, फर्स्ट ऑफ ऑल इज प्रॉपर नाउन। ओके, व्हाट इज प्रॉपर नाउन? प्रॉपर नाउन होता क्या है? अब प्रॉपर नाउन में हम बुक्स में डेफिनेशन पढ़ते हैं, ऐसे वर्ड्स प्रॉपर नाउन कहलाते हैं जो किसी पर्टिकुलर प्लेस, थिंग आदि के लिए यूज होते हैं। ओके, बट हमें प्रॉपर नाउन के बारे में इतनी इंफॉर्मेशन से नहीं काम चलेगा। प्रॉपर नाउन के लिए एक मैं आपको छोटी सी और बात बता देता हूं, उसमें ऐड ऑन कीजिए डेफिनेशन के अंदर ही। प्रॉपर नाउन में मोस्टली हमारे को डाउटलेस वर्ड्स मिलते हैं, डाउटलेस वर्ड्स। डाउटलेस वर्ड्स होते हैं वो नाउन कहलाते हैं, या आप कह सकते हैं कि पर्टिकुलर वर्ड्स होते हैं। पर्टिकुलर वर्ड्स, कौन से पर्टिकुलर वर्ड्स? जो किसी पर्सन के लिए पर्टिकुलर हो सकते हैं, प्लेस के लिए हो सकते हैं। अभी कुछ एग्जांपल्स के द्वारा देखते हैं। जैसे फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू was our first prime minister. First prime minister. Prime minister. Our first prime minister. Sorry, 1 minute. Pause करना. Okay. देखिए, sorry, देखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू, नेम ऑफ पर्सन, नेम ऑफ पर्सन। बट अब थोड़ा ध्यान दीजिए, जैसे ही हमने ये नाम सुना हमारे मन में कोई डाउट ही नहीं रहता, हमें डायरेक्ट पता चलेगा कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। द पर्सन
who we are talking about, हम किस आदमी के बारे में बात कर रहे हैं। तो इसलिए पर्टिकुलर वर्ड्स भी है, क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू एक फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर के तौर पे पर्टिकुलर पर्सन है, और डाउटलेस वर्ड भी है। ओके, और देखिए जैसे अब एग्जांपल लिया हमने, दिल्ली इज कैपिटल ऑफ इंडिया। दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। इस एग्जांपल को देखिए, अब यहां पे देखिए दिल्ली, दिल्ली का नाम सुनते ही एक ऐसा प्लेस है जिसको हम प्रॉपर नाउन कहते हैं, क्योंकि इसके बारे में डाउट नहीं है हमारे माइंड में कुछ, और दिल्ली को पर्टिकुलर इंडिया की कैपिटल के रूप में यूज किया जाता है। और देखिए इंडिया अगेन एक कंट्री का नाम है, ये प्लेस में काउंट होता है। और यहाँ पे ध्यान देने की बात फिर से वही है कि डाउटलेस वर्ड्स है, ये मैं कोई डेफिनेशन की बात नहीं कर रहा, मैं एक आइडिया आपको दे रहा हूँ, एक ट्रिक छोटी सी यूज कर सकते हैं हम, थोड़ा चीजों को समझने के लिए इस तरह की चीजों को हम यूज कर सकते हैं। अदरवाइज बुक में आपका लिखा हुआ है कि any word which is particular for any person, place, thing is called proper noun. So proper noun से रिलेटेड ये इंफॉर्मेशन आपके लिए काफी यूजफुल हो सकती है, तो इसको आप ध्यान दीजिए। और एग्जांपल्स भी आप ले सकते हैं प्रॉपर नाउन के, कुछ भी ले लीजिए, अपना नाम ले लीजिए, मिस्टर सुरेश इज अ गुड टीचर। अब देखिए मिस्टर सुरेश, अब यहाँ पे आप कहोगे सर कि ये तो डाउटलेस नहीं है, सुरेश तो बहुत सारे हो सकते हैं, सुरेश तो कई हो सकते हैं, लेकिन थोड़ा ध्यान दीजिए, कोई भी नाम होता है वो एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए स्पेसिफिक होता है। फॉर एग्जाम्पल मेरा नाम संदीप है, मेरी एक ह्यूमन बॉडी है, इस ह्यूमन बॉडी के लिए एक नाम पर्टिकुलर है संदीप। तो जब हम बात करते हैं तब तो हमें पता ही होता है कि हम किसके बारे में बात करते हैं, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इट इज ऑल्सो प्रॉपर नाउन। तो सभी नाम जो होते हैं वो प्रॉपर नाउन होते हैं। अगर नाउन में कुछ कंफ्यूजन आ सकता है तो वो सिर्फ यही पर आता है कि एक जैसे नाम बहुत सारे हमारे होते हैं, अदरवाइज तो हमारे पास बहुत सारे पंडित जवाहरलाल नेहरू, दिल्ली, इंडिया, पाकिस्तान, गंगा रिवर, सपोज जैसे द गंगा originates from the Himalayas. The Ganga originates from the Himalayas. Sorry. अब देखिए द गंगा, अभी वैसे भी पता चल गया, गंगा कैपिटल लेटर से नाम स्टार्ट हुआ है, और जो वर्ड कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है उसको हम प्रॉपर नाउन को ही स्टार्ट करते हैं, तो ये प्रॉपर नाउन हमारा हिमालयास फिर से प्रॉपर नाउन। और फिर से देखिए बिल्कुल डाउटलेस वर्ड्स हैं, गंगा का नाम सुनते ही हमें पता चल गया वी आर टॉकिंग अबाउट द रिवर गंगा, नेशनल रिवर ऑफ इंडिया। एंड अगेन हिमालयास के बारे में बात करते ही हमें पता चल जाता है कि वी आर टॉकिंग अबाउट द माउंटेन रेंज ऑफ हिमालय। ओके, सो दिस इज द प्रॉपर नाउन, पर्टिकुलर वर्ड्स, डाउटलेस वर्ड्स। अगर अभी भी कुछ डाउट है तो और प्रैक्टिस करते हैं, देखते हैं आगे क्या होता है। सेकंड टाइप के बारे में देख लेते हैं। सेकंड टाइप जो हमारी है नाउन की, दैट इज कॉमन नाउन। अब कॉमन नाउन को देखते हैं। कॉमन नाउन क्या होता है? कॉमन नाउन नाम से स्पष्ट है, कॉमन मींस कॉमन कैसे होता है? ऐसी क्वालिटी, ऐसा फीचर जो एक से ज्यादा वस्तुओं में, थिंग्स में, पर्सन्स में दिखाई देता है। ऐसी कोई क्वालिटी जो एक से ज्यादा चीजों में दिखाई देती है उसको हम कॉमन बोलते हैं। जैसे आंखें हैं, आपके पास भी 2 हैं, मेरे पास भी 2 हैं। फिंगर्स है, आपकी भी 10 है, मेरी भी 10 है, ठीक है। ईयर्स है, सभी आदमियों के 2-2 हैं, तो ये कॉमन चीजें हैं सभी के अंदर। सो कॉमन का मतलब क्या होता है? इसमें हमारे को डाउट क्रिएट होता है। एक छोटा आइडिया प्रॉपर में और कॉमन में डिफरेंस करने के लिए इनके अंदर डाउट होगा, हमारे को डाउट क्रिएट होता है। डाउट कैसे? मैं एग्जांपल देता हूं। A doctor
मी इन द हॉस्पिटल। अब देखिए जैसे यहाँ पे वर्ड आता है डॉक्टर, और डॉक्टर के साथ हमने एक वर्ड यूज किया आर्टिकल ए। अब कहते हैं कि एक डॉक्टर ने मेरी हॉस्पिटल में हेल्प की। अब हमें ये नहीं पता कि कौन सा डॉक्टर है। तो जब डॉक्टर का पता ही नहीं है तो हम पर्टिकुलर बता नहीं सकते। हाँ, अगर आप देखिए इसलिए इसको कॉमन नाउन कहेंगे। अगर हमें इसका नाम पता होता तो फिर हम इसको प्रॉपर नाउन बोलते। और एग्जाम्पल देखिए, he is an engineer। he is an engineer। अब यहाँ पे देखिए इंजीनियर, वो इंजीनियर है। अब कौन सा इंजीनियर है हम स्पेसिफाई नहीं कर सकते। हम पूछ सकते हैं कैसा इंजीनियर है, मैकेनिकल इंजीनियर है, टेक्निकल इंजीनियर है, कंप्यूटर इंजीनियर है, किस फील्ड का इंजीनियर है, किस चीज से रिलेटेड है, किस एरिया से फील्ड से रिलेटेड है। तो यहाँ पर डाउट क्रिएट होता है, तो फिर से इसको हम क्या कह सकते हैं, कॉमन नाउन। तो ध्यान से देखिए, डॉक्टर, इंजीनियर मींस ये प्रोफेशंस हैं। तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि प्रोफेशंस जितने भी होते हैं वो सारे के सारे प्रोफेशंस जो हैं उनको हम कॉमन नाउन की कैटेगरी में डाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल और देख लीजिए, माय सिस्टर इज अ नर्स। अब नर्स, मेरी सिस्टर नर्स है। तो देखिए कॉमन नाउन है, और मैंने अभी बताया कॉमन नाउन के साथ आर्टिकल ए या एन का यूज भी किया जाता है क्योंकि एक काउंटेबल नाउन है। अब यहाँ पे देखिए सिस्टर को आल्सो, सिस्टर, माय सिस्टर इज अ नर्स। मेरी बहन है, लेकिन ये ना कौन सी बहन है उसका ना तो हमें नाम पता है, ना ये पता छोटी बहन है मेरी या बड़ी बहन है, कुछ भी हमारे को श्योर नहीं है। तो हम ये भी कह सकते हैं रिलेशंस को शो करने वाले वर्ड्स को भी कह सकते हैं कि कॉमन नाउन है। तो यहाँ पे हम ऐसे निकाल के इंफॉर्मेशन नोट्स बना सकते हैं कि रिलेशंस जो शो करने वाले वर्ड्स हैं उनको भी हम यहाँ पे कॉमन नाउन की कैटेगरी में रख सकते हैं। और देखिए, इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री। डेमोक्रेटिक कंट्री, इस एग्जाम्पल को देखिए, इंडिया तो प्रॉपर नाउन हो गया हमारा, लेकिन इंडिया नाम किसको दिया गया, किसी कंट्री को नाम दिया गया। तो कंट्री तो बहुत सारी होती है, तो कंट्री बहुत सारी होती है, तो कॉमन नाउन जो चीज एक से ज्यादा होती है। अब मैं देखो इस कंट्री के लिए इंडिया का यूज किया मैंने यहाँ पे, लेकिन मैं इस नाउन को बार बार चेंज कर सकता हूँ। अमेरिका इज ए डेमोक्रेटिक कंट्री, फ्रांस इज ए डेमोक्रेटिक कंट्री, ग्रेट ब्रिटेन इज ए डेमोक्रेटिक कंट्री, बट कंट्री हर कंट्री के साथ बार बार कॉमन रहता है। तो ऐसे वर्ड्स जो एक से ज्यादा प्रोनाउन के लिए सेम बने रहते हैं उनको हम कॉमन नाउन बोल सकते हैं। तो बहुत सारे प्लेसेस भी कॉमन नाउन है, ये भी हम यहाँ से इंफॉर्मेशन लिस्ट कर सकते हैं। सो हीरालाल इज अ गुड मैन, क्या कह सकते हैं, गुड पर्सन। अब मैन बहुत सारे होते हैं, पर्सन बहुत सारे होते हैं, फिर से हम इनको क्या कहेंगे, कॉमन नाउन की कैटेगरी में डालेंगे। ओके, बड़ी इजी सी इंफॉर्मेशन है, अभी इनके बारे में कोई पैनिक करने की जरूरत नहीं है, आपको पहले भी कुछ चीजें पता है। सो इनमें कुछ डाउट क्रिएट होगा, कौन सी सिस्टर है, कौन सी नर्स है, कौन सा इंजीनियर है, कौन सा डॉक्टर है, कौन सा कंट्री है। और जब हम कॉमन नाउन को थोड़ा और ध्यान दीजिए, यहाँ पे थोड़ा देखिए ध्यान से, हम जैसे कोई भी कॉमन नाउन है, सपोज करो विलेज, विलेज कॉमन नाउन है, इस कॉमन से प्रॉपर बना सकते हैं, किसी विलेज का नाम हम लिख सकते हैं। सपोज करो मेरे विलेज का नाम है संदलकला, तो ये कॉमन नाउन था और कॉमन नाउन से हमारा प्रॉपर नाउन हो गया। और हम और ले सकते हैं एग्जांपल, एक विलेज का और नाम ले सकते हैं, जैसे पुरखास एक विलेज है हमारे नेबरहुड में, तो ये देखिए। और ले सकते हैं हम हिसार में हमारा बीबीपुर बड़ा फेमस गांव है, तो ये जो हो सभी हो जाते हैं प्रॉपर नाउन कहलाएंगे और कॉमन नाउन। अब देखो पुरखास के लिए भी हम विलेज वर्ड यूज कर सकते हैं, सांदलकला के लिए भी, बीबीपुर के लिए भी। सो विलेज जो वर्ड है ये कॉमन रहता है हर कंडीशन में, हम विलेज का नाम चेंज कर सकते हैं। सो कॉमन नाउन किसी प्रॉपर नाउन के लिए 1 2 3 सभी के साथ कॉमन रह सकता है, इसीलिए इसको
कॉमन नाउन बोलते हैं। और कॉमन नाउन को हम प्रॉपर नाउन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे और एग्जांपल ले सकते हैं, आपसे कहता है कि कंट्री। अब कंट्री बहुत सारी है, कंट्री इंडिया भी है, कंट्री आपकी यूएसए भी है, कंट्री आपकी जापान भी है। तो ये देखिए, ये कंट्री वर्ड है और 3 प्रॉपर नाउन मैंने यहाँ पे लिखे हैं, इनके लिए कॉमन है, इसलिए कॉमन नाउन है। और एग्जांपल ले सकते हैं, सपोज करो टीचर, मैं भी टीचर हूँ, संदीप इज अ टीचर, बबीता हो सकती है टीचर, अनीता हो सकती है टीचर, राहुल हो सकता है टीचर। मींस एक से ज्यादा पर्सन जो है टीचर हो सकते हैं। तो एक कॉमन नाउन बहुत सारे प्रॉपर नाउन के लिए भी स्टैंड कर सकता है। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रॉपर नाउन। आप प्रैक्टिस करें, प्रॉपर नाउन से कॉमन नाउन बनाने की प्रैक्टिस करें, तो इस तरीके से आपको काफी क्लैरिटी आएगी। सो कॉमन नाउन के बारे में हमने क्या पढ़ा? कॉमन नाउन के साथ जनरली हम आर्टिकल का यूज करते हैं, ए और एन का, बिकॉज कॉमन नाउन इज अ काउंटेबल नाउन। सो काउंटेबल नाउन के साथ हम यूज कर लेते हैं आर्टिकल का। सो कॉमन नाउन जिसके अंदर डाउट क्रिएट हो या फिर जो जिससे प्रॉपर नाउन बनाया जा सकता है, कॉमन नाउन कहलाता है हमारा। ओके, एक बार थोड़ा इस बेसिक इंफॉर्मेशन को ध्यान से सीख लीजिए, फिर नाउन से रिलेटेड एरर्स प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे हम। अब ये बेसिक इंफॉर्मेशन नाउन के बारे में, इसके बगैर एक्यूरेसी अच्छी आती नहीं है। और स्कूल क्लासेस जो होती है, हमारा स्कूल एग्जाम्स के अंदर हमारे को लिखने पड़ते हैं एग्जांपल्स, डेफिनेशंस, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी टॉपिक हमारे को थोड़ा ध्यान से पढ़ना है। कॉम्पिटिशन्स वाले एग्जाम्स कैसे होते हैं वो अलग से प्रैक्टिस सेट करके दिखाएंगे, और उनको कैसे सोल्व करते हैं, यही से रूल हमारे डेवलप होंगे। ओके, अब हम बात करते हैं थर्ड टाइप, दैट इज कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन। अब ये कलेक्टिव नाउन बड़ा इंपॉर्टेंट है। कलेक्टिव नाउन के बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। अगर नाउन में ज्यादा क्वेश्चंस हमारे आते हैं तो कलेक्टिव नाउन से आते हैं। व्हाट इज कलेक्टिव नाउन? ग्रुप ऑफ किसी भी चीज का हो सकता है, किसी भी चीज का ग्रुप हो सकता है। मींस ग्रुप डिनोटिंग वर्ड्स को हम नाउन, कलेक्टिव नाउन कह सकते हैं। ग्रुप डिनोटिंग वर्ड्स जो होते हैं, बड़े सिंपल से। फॉर एग्जांपल जैसे क्लास, टीम, हार्ट, गैंग, आर्मी, लाइब्रेरी, फैमिली, कॉम्ब, शॉल, बहुत सारे हैं। ब्रूड, थाउजेंड्स के आसपास ये ऐसे हमारे कॉमन कलेक्टिव नाउन्स हैं जो किसी ना किसी ग्रुप्स को रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन आपको मैं बेसिक आइडिया देता हूं कि कैसे करना है और किस तरीके के क्वेश्चंस कलेक्टिव नाउन से पूछे जाते हैं। जरा देखिए, हम ऐसे कह सकते हैं a group of persons। वो कौन से हो सकते हैं? अगर उनके नाम स्पेसिफाई है तो देखिए, जैसे a class of students, यहाँ पे थिंग्स भी हो सकती है, पर्सन्स का ग्रुप हो सकता है, थिंग्स का हो सकता है, एनिमल्स का भी ग्रुप हो सकता है। तो ये तो बहुत सारी चीजें हैं और हम इसको देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए, अब क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, यहाँ पे कॉमन नाउन है, कॉमन नाउन्स मिलके ग्रुप बना दिया, तो उस ग्रुप का नाम क्या है? क्लास। और क्लास क्या हो गया आपका? क्लास को आप क्या कहोगे? कलेक्टिव नाउन। क्या कहेंगे? कलेक्टिव नाउन, क्लास। अब ध्यान से देखिए, कलेक्टिव नाउन एक सिंगल ग्रुप हो गया जिसके साथ ए का यूज किया हमने, क्योंकि ये सिंगुलर हो गया, सिंगुलर यूज हो गया इसका। जनरली कलेक्टिव नाउन का यूज सिंगुलर होता है, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जहां पर कलेक्टिव नाउन का यूज आपका प्लूरल भी होगा। और किस तरह के क्वेश्चंस आपके प्लूरल होंगे तो मैं आपको वो भी एग्जांपल्स देके आपको क्लियर कराऊंगा। और देखिए, सेकंड पकड़िए, जैसे एग्जांपल लीजिए, a team of players
फिर से यहाँ पे ध्यान से देखिए, प्लेयर्स कॉमन नाउन है और कॉमन नाउन टीम किसकी बन गई, टीम प्लेयर्स की टीम हो गई। तो ऐसा नहीं है कि हम किसी को कुछ भी नाम दे देंगे, ऐसा तो हम बोल भी नहीं सकते कि आप टीम ऑफ स्टूडेंट्स या क्लास ऑफ प्लेयर्स, ये फिक्स इनके कॉम्बिनेशन है, किस ग्रुप को क्या नाम दिया जाएगा। यही चीज हमारे से एग्जाम में पूछी जाती है कि आर टीम ऑफ प्लेयर्स। सो अगेन टीम इज ए कलेक्टिव नाउन। देखिए कैसे क्वेश्चन ऐसे एग्जाम में आता है, आर डैश ऑफ एनिमल्स, एनिमल्स। अब आपसे पूछेगा कि यहाँ पर क्या वर्ड सेट होना चाहिए, अब इसमें से आप चूज करेंगे तो आप हार्ड बोल सकते हैं, अ हार्ड ऑफ एनिमल्स, एनिमल्स का ही जो होता है हार्ड बोल सकते हैं। या आपसे ऐसे पूछ सकता है गैंग ऑफ डैश। अब आपको यहाँ पे फिल करना है, गैंग किन का होता है, एनिमल्स का गैंग नहीं होता, प्लेयर्स का नहीं होता, स्टूडेंट्स का नहीं होता। तो गैंग ऑफ रोबर्स हो सकता है, कोई रोबर्स लुटेरे हो, या एक गैंग ऑफ थीव्स हो सकता है। थीव्स, ये देखिए थीव्स कॉमन नाउन है, रोबर्स कॉमन नाउन है, और इस कॉमन नाउन के लिए एक पर्टिकुलर वर्ड यूज होता है इनके लिए। तो उस कॉमन नाउन के लिए जो वर्ड यूज हुआ कलेक्शन के लिए, ग्रुप के लिए, ग्रुप को डिनोट करने के लिए जो वर्ड यूज हुआ उसको हम क्या कहते हैं, गैंग। सो गैंग इज ए कलेक्टिव नाउन। अगेन आप देखिए और कोई एग्जांपल लीजिए, एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स, एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स, एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स। अब सोल्जर्स हमारे कॉमन नाउन और आर्मी जो वर्ड है ग्रुप ऑफ सोल्जर्स को डिनोट करता है। सो इट इज आल्सो ए कलेक्टिव नाउन। और एग्जांपल ले लीजिए, ये कॉम्ब वर्ड ले लेते हैं, a comb of bananas, a comb of bananas। जो केलों का गुच्छा होता है, बनानास काउंटेबल नाउन है, कॉमन नाउन है, तो इसके लिए हमने कॉम्ब जो वर्ड यूज किया है दैट इज एक पूरा का पूरा जो गुच्छा होता है बनानास का उसको कॉम्ब बोलते हैं, कॉम्ब ऑफ बनानास। और देख लीजिए, शोन, a shoal of fish, फिश मछलियां कॉमन नाउन है, तो उनका जो ग्रुप होता है उसको डिनोट करने वाले ग्रुप को क्या कहते हैं, शॉल। कलेक्टिव नाउन हो गया। ऐसे ही एक और वर्ड बचता है ब्रूड, ब्रूड चिकन्स, चिक्स जो होते हैं मुर्गी के जो छोटे बच्चे होते हैं, चिक्स, ब्रूड ऑफ चिकन्स। सो इस तरीके से हम बहुत सारे वर्ड्स की लिस्ट है, मैंने बताया नियर अबाउट थाउजेंड्स के आसपास ही ऐसे वर्ड हैं कलेक्टिव नाउन हैं, और जिनमें से आपके क्वेश्चंस बनते हैं। और कलेक्टिव नाउन का जो क्वेश्चन बनता है, पहला बेसिक क्वेश्चन तो ऐसा ही बनता है, आपसे ये पेयरिंग कराता है, या तो आपको यहाँ पे फिल करना देता है वर्ड, या यहाँ पे फिल करना देता है, या तो कॉमन नाउन की पोजीशन आपसे पूछता है, या कॉमन नाउन आपको दिया जाता है तो आपसे पूछता है कि इसको डिनोट करने वाला कलेक्टिव नाउन कौन सा होता है। सो आपको वाइस वर्सा याद करने की जरूरत है। आप दोनों तरीके से इसको उल्टा और सुल्टा, वाइस वर्सा, इधर उधर दोनों साइड से इसको याद करें। फॉर एग्जांपल जैसे क्लास ऑफ स्टूडेंट्स मींस स्टूडेंट्स की क्लास, क्लास का क्लास में स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स की क्लास, क्लास में स्टूडेंट्स। इस तरीके से आपको तैयार करना है। यहां तक क्लियर हुआ? ओके, सो रिवाइज कर लेते हैं। कलेक्टिव नाउन कॉमन नाउन्स के ग्रुप को डिनोट करता है, और उसके साथ ए या एन सिंगुलर बन जाता है तो आर्टिकल का यूज करते हैं, और ए या एन आर्टिकल का यूज किया जाता है। वो डिपेंड करता है वोवल साउंड के ऊपर। ओके, जैसे यहाँ पे आर्मी वोवल साउंड है, एन आर्मी आ गया, और यहाँ पे क्लास कॉन्सोनेंट साउंड है तो ए का यूज कर लिया। मोटे तौर पे ग्रुप को डिनोट करने वाले वर्ड्स होते हैं कलेक्टिव नाउन्स होते हैं। कलेक्टिव नाउन्स के ऊपर फिर से कोशिश करेंगे इस लिस्ट को लंबा करके आपको प्रोवाइड कराएं, तो मैं एक दिन ब्लैक बोर्ड पे वीडियो में कोशिश करूंगा कि कुछ इंपॉर्टेंट कलेक्टिव नाउन्स आपको प्रोवाइड कराऊं, ताकि आप नोट्स बना के याद करें और आपको काफी हेल्प मिले। चलिए आगे चलते हैं, नाउन की नेक्स्ट टाइप की तरफ चलते हैं। दैट इज फोर्थ टाइप ऑफ नाउन इज, फोर्थ टाइप ऑफ नाउन में हम पढ़ेंगे मटेरियल नाउन को। किसको पढ़ेंगे? मटेरियल नाउन को। और मटेरियल नाउन से रिलेटेड ज्यादा क्वेश्चंस पूछे नहीं जाते हैं, लेकिन मटेरियल नाउन हमारे को
कंफ्यूजन क्रिएट करने में बड़ा एंजॉय करता है। तो मैटर नाउन क्या कंफ्यूजन क्रिएट करता है, अभी उसके बारे में बात कर लेते हैं ताकि आपका कंफ्यूजन ना रहे। नेक्स्ट वन इज मटेरियल नाउन। देखिए मटेरियल नाउन के बारे में देखिए। मटेरियल नाउन जो चीज कंफ्यूज करती है तो उसको थोड़ा कुछ ट्रिक से हम याद कर लें ताकि हमारे को कंफ्यूज ना करे। कैसे? अभी देखिए थोड़ा साइंटिफिक वे से सोचते हैं। एक वर्ड होता है साइंस के अंदर मैटर, और आपको पता है सभी मटेरियल्स जो होते हैं वो मैटर से बने हुए हैं। मटेरियल्स जो है मैटर के बने हुए हैं, और जो चीज मैटर से बनी होती है उस मैटर से बनी हुई चीज के अंदर हमेशा वेट जरूर होता है, वेट। और साइंस की लैंग्वेज में मास बोलते हैं, मास। तो जिस चीज के अंदर वेट होता है या मास होता है, और तो बिल्कुल डेफिनेटली वो चीज वो आर्टिकल वो थिंग स्पेस भी ऑक्यूपाई करेगी। क्या करेगी? स्पेस को ऑक्यूपाई करेगी। तो पहले तो ये दो बातें ध्यान रखिए मटेरियल नाउन के बारे में। ऐसे वर्ड्स मटेरियल नाउन कहलाएंगे जिनके अंदर वेट होगा, मास होगा, और जो स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे। ठीक है, बिल्कुल। ऐसे तो सारी की सारी चीजें हैं, ऐसे तो बहुत सारी चीजें हैं। यही तो कंफ्यूजन है, इसी के बारे में तो मैं बात कर रहा हूं आपसे कि बहुत सारे नंबर ऑफ थिंग्स है, ऐसे मैनी थिंग्स है। तो तभी तो हमने साइंटिफिक वर्ड्स पकड़े हैं, इनको ध्यान से देखें और तब हमारा एग्जाम्पल देखने के बाद क्लियर हो जाता है। अभी इसमें कंफ्यूजन क्या है उसके बारे में बात करते हैं। कंफ्यूजन हमारा होता है मटेरियल नाउन का कंफ्यूजन जो होता है, जो हमारा मटेरियल नाउन है उसका कंफ्यूजन हमारा बहुत बार प्रॉपर नाउन के साथ हो जाता है, और या हमारा कई बार कंफ्यूजन जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ भी हो जाता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ कुछ ऐसे एग्जांपल्स हैं जहां पे एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ भी हो जाता है। तो हम इन कंफ्यूजन्स को अवॉइड करने की कोशिश करेंगे, और कुछ सिलेक्टेड वर्ड्स हैं, सेंटेंसेस हैं जो कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, उनके बारे में यहाँ पे बात करेंगे। सो कीप दिस इंफॉर्मेशन इन माइंड, और इसके अकॉर्डिंग हम चलते हैं। और कुछ इंफॉर्मेशन आपको थोड़ी ही प्रोवाइड कर देता हूँ। हमारी सभी की सभी मेटल्स, नॉन मेटल्स, मिनरल्स, लिक्विड्स एंड गैसेस, ये कुछ मोटी सी इंफॉर्मेशन है। ये सारे के सारे हमारे जो है मटेरियल नाउन के अंदर काउंट होते हैं। मेटल्स, नॉन मेटल्स, मिनरल्स, लिक्विड्स, गैसेस, ऑल दीज आर मटेरियल नाउन्स। तो इससे भी काफी हेल्प हो जाती है, और मोस्टली इन्हीं के अंदर हमारे जो मटेरियल नाउन के क्वेश्चंस है, पॉइंट्स है, सेंटेंसेस है, एग्जांपल्स है, वो कवर हो जाते हैं। और देख लेते हैं एग्जांपल्स। फॉर एग्जांपल, आयरन इज वेरी यूजफुल मेटल। मैंने यहाँ पे नाम मेटल लिख दिया, नाम भी लिखे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो आयरन, लोहा। अब लोहा तो अपने आप में पर्टिकुलर है, क्योंकि आयरन तो अकेला आयरन ही होता है, तो इसलिए तो हम इसको आयरन, हमने सब पढ़ा आयरन। जैसे हमारे माइंड में वर्ड स्ट्राइक किया आयरन, तो भैया हमें तो डाउट रहा नहीं कुछ, हम समझ गए बिल्कुल कि भैया हम तो वी आर टॉकिंग अबाउट आयरन, हम लोहे के बारे में बात कर रहे हैं। और मैंने अभी बताया कि डाउटलेस जो वर्ड्स होते हैं दे आर प्रॉपर नाउन। सो हम इसको प्रॉपर नाउन के साथ मिसअंडरस्टैंड कर लेते हैं, वी टुक इट प्रॉपर नाउन, जबकि ये प्रॉपर नाउन है नहीं। क्यों? क्योंकि मैटर नाउन की डेफिनेशन में क्या है, जिस चीज के अंदर वेट और मास होता है वो चीज क्या होती है, मटेरियल नाउन। फिर मैंने ये भी बताया है सभी मेटल्स जो होती हैं वो भी क्या होती है, मटेरियल नाउन। सो दिस इज अ मटेरियल नाउन। ओके, और देखिए जैसे coal is heavier than paper। कोयला जो है वो कागज से भारी है। देखो कोयला ये मेटल नाउन है, मिनरल्स में काउंट होता है। पेपर भी कोई आपका मेटल नाउन में यहाँ पे काउंट कर सकते हैं हम।
किसी चीज से बना हुआ है, स्पेस ऑक्यूपाई करे, उसके अंदर कुछ वेट भी है। मिल्क इज अ कंप्लीट फूड, मिल्क इज अ कंप्लीट फूड, मिल्क इज अ कंप्लीट फूड। अगेन मिल्क लिक्विड है, लेकिन मिल्क तो बिल्कुल डाउटलेस वर्ड है। मिल्क यस मिल्क तो मिल्क होता है, तो इसको हम क्या कहेंगे, मैटेरियल नाउन कहेंगे, क्योंकि लिक्विड जो है वो मैटेरियल नाउन्स की कैटेगरी में इंक्लूड होते हैं, बिकॉज इट इज अ लिक्विड। और एग्जांपल्स ले लीजिए, एयर इज essential for essential 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 ESSES essential for respiration। जो एयर है वो रेस्पिरेशन के लिए इसेंशियल है। सो एयर, इस एयर के एग्जांपल में बहुत बार कंफ्यूजन होता है, क्योंकि जब हमारी एब्स्ट्रैक्ट नाउन की अभी हम टाइप पढ़ेंगे तो उसमें उससे थोड़ा थोड़ा ये मैच कर जाती है डेफिनेशन से, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट नाउन में बताते हैं कि ऐसे वर्ड्स होते हैं जो दिखाई नहीं देते। तो अब हमारे तो एयर भी दिखाई नहीं देती है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या सोचते हैं कि एयर जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, जबकि एयर जो है अभी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखिए गैसेस के अंदर काउंट की जाएगी, स्पेस भी ऑक्यूपाई करती है, एयर के अंदर वेट भी होता है, दैट्स व्हाई हम एयर प्रेशर को फील करते हैं। सो एयर इज आल्सो अ मैटेरियल नाउन। सो ये याद रखें, मेटल्स, नॉन मेटल्स, मिनरल्स, लिक्विड, गैसेस और वेट, मास, स्पेस ऑक्यूपेशन, ये कुछ पॉइंट्स याद रखें तो आपका जो कुछ वर्ड्स में कंफ्यूजन निकल के आता है सामने, वो आपका दूर हो जाएगा, ये कंफ्यूजन आपका नहीं रहेगा। मूविंग फॉरवर्ड, आगे चलते हैं। नेक्स्ट टाइप नाउन की हमारी है, विच इज द नेक्स्ट टाइप। नेक्स्ट नाउन कौन सा पढ़े हम, सबसे इंपॉर्टेंट में जो मैं काउंट करता हूं, दैट इज लास्ट टाइप ऑफ नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। यस, नाउन का सबसे हार्ट एंड सोल बोल सकते हैं इस टाइप को, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? अब मैंने आपको बताया एब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है। हिंदी की टर्म की बात कर रहे थे एक बार, निराकार। निराकार, जिनकी शेप नहीं होती, जिनका कोई आकार ही नहीं होता, मीन्स जो हमारे रीजन से बाहर है, हम इनको देख ही नहीं सकते, निराकार। वैसे एब्स्ट्रैक्ट वर्ड जो है गॉड को रिप्रेजेंट करता, गॉड, गॉड इज एब्स्ट्रैक्ट, लेकिन यहाँ पे गॉड को हम ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन मान के नहीं चलेंगे। वैसे वर्ड यूज किया जाता है गॉड को, गॉड के लिए ये वर्ड यूज किया जाता है। अब हम बात करते हैं ग्रामेटिकल। ग्रामेटिकल सेंस में हमारा क्या मतलब है, व्हाट डू मीन बाय एब्स्ट्रैक्ट? ऐसे वर्ड्स जो नाम सुनते हैं हम और उसके बाद हमें वो दिखाई ना दे। अब मैंने बताया था एयर हमें दिखाई नहीं देती, इसलिए हम उसको क्या करते हैं, एब्स्ट्रैक्ट कंसीडर कर लेते हैं। सो जो मैंने अभी डेफिनेशन बताई है कि जो चीजें दिखाई नहीं देती हम उनको एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। मुझे भी लगता है कि ये इंफॉर्मेशन सफिशिएंट नहीं है, इतनी में हमारे इंफॉर्मेशन में हमारा काम नहीं चलेगा, तो फिर और क्या करें, क्या करना, इसमें कुछ और ऐसा पॉइंट ऐड करें ताकि हमारा डाउट दूर हो जाए। तो ध्यान से सुनिए वो क्या पॉइंट है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स को हम फिजिकली फील नहीं कर सकते, फिजिकली टच नहीं कर सकते। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे लिए पोटैटो लेके आओ, आलू लेके आओ, आप ले आओगे। मैं आपसे कहता हूं गोल्ड लेके आइए, आप ले आओगे। मैं कहता हूं कि लकड़ी लेके आइए, वुड लेके आइए, आप ले आओगे। मैं कहता हूं आपसे प्लास्टिक लेके आइए, आप ले आओगे। मैं कहता हूं व्हीट लेके आइए, व्हीट गेहूं लेके आ जाओगे आप। मैं को कहता हूं कि पानी वाटर लिक्विड लेके आइए, ले आओगे आप। लेकिन मैं आपसे कहता हूं कि आप दुकान पे जाइए और मेरे लिए थोड़ी सी ईमानदारी, थोड़ी सी ऑनेस्टी लेके आइए,
क्या आप लेके आ सकते हैं क्या? फिजिकली ऑनेस्टी को प्रेजेंट कर सकते हैं क्या? आप ऐसे कह सकते हैं क्या, सर आपसे मैं कहता हूँ पेन लेके आइए, आपको कि ये लीजिए सर, दिस इज द पेन, मैंने आपसे ले लिया, फिजिकल टच कर लिया। बट मैं आपसे कहता हूँ सर मुझे ऑनेस्टी चाहिए, तो आप मेरे को क्या कहोगे, सर ये लीजिए ऑनेस्टी, ये लीजिए ऑनेस्टी? पॉसिबल नहीं है। सो इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं जिनको हम फिजिकली प्रेजेंट नहीं कर सकते, फिजिकली टच नहीं कर सकते, फील नहीं कर सकते, फिजिकल अपने हाथों से, सो उन वर्ड्स को हम किस कैटेगरी में रखते हैं? उन वर्ड्स को हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में रखते हैं। वर्ड्स तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन मैंने बताया एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है हार्ड एंड साउंड है नाउन का, तो और थोड़ा ध्यान से पढ़ते हैं। ऐसे कितने वर्ड्स हो सकते हैं? हम इसके अंदर सभी इमोशंस को रख सकते हैं। इमोशंस जो है हमारी, या फीलिंग्स जिनको बोल सकते हैं, इमोशंस, फीलिंग्स, ओके, ये हमारी हो सकती है। मैंने आपको बताया था बहुत सारी स्टेट जो होती है, स्टेट वही अवस्था, स्टेट राज्य नहीं, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, ये वाले स्टेट नहीं, ये वाले बिल्कुल भी नहीं है, अवस्था वो रख सकते हैं। और हम क्वालिटी जो बहुत सारी होती है, क्वालिटी को भी हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन में रख सकते हैं। सब्जेक्ट जो होते हैं हमारे, सब्जेक्ट्स, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, सब्जेक्ट्स को भी हम इसके अंदर रख सकते हैं। और मैंने आपको बताया था बहुत सारे एक्शन वर्ड्स, एक्शंस जो होते हैं, इनको भी हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन मानते हैं, और इसके बारे में हम बड़ी डिटेल से पढ़ने वाले हैं। हाउ एक्शंस आर नाउन्स अभी पढ़ेंगे, तो इनके एग्जांपल्स देखिए कुछ। इमोशंस में क्या क्या हो सकते हैं? हमारे इमोशंस क्या है? हम किसी से प्यार करते हैं, लव, हम किसी से हेट कर सकते हैं, हमारे अंदर एंगर भी हो सकता है, गुस्सा आ सकता है, ये वो भी हम इसमें ऐड कर सकते हैं। ये क्या है? ये हमारे फिजिकल टच नहीं कर सकते। मैं आपको कहता मुझे प्यार चाहिए, मेरी मम्मी मुझे प्यार नहीं करती, वो बच्चा कहता है मेरी मम्मी मुझे प्यार नहीं करती, तो मुझे प्यार दीजिए, नहीं दे सकते भैया। हेट, आप दूसरों से घृणा करते हो, हेट करते हो, तो आप वो घृणा मुझे दे दीजिए, हेट मुझे दे दीजिए, आप दूसरे से प्यार कीजिए, मेरे को दे दो, नहीं दे सकते। एंगर, आपको गुस्सा बहुत आता है, आपका गुस्सा जब आपको आता है आपका काम खराब कर देता है, आप वो गुस्सा मुझे दे दीजिए, उस गुस्से को मैं अपने पास रख लेता हूँ, कंट्रोल में रख लूंगा, आप फ्री माइंड रहिए, कैन यू गिव मी? नहीं दे सकते ना। सो इसलिए हम इन वर्ड्स को क्या कहेंगे? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। फिजिकली प्रेजेंट करना पॉसिबल नहीं है, इमेजिनेशन में हमारे ये रहते हैं चीजें, इमेजिनेशन में रहती है। स्टेट को देख लीजिए, स्टेट जैसे मैंने बताया था, पॉवर्टी एक स्टेट है। गरीबी, लाइए अपनी गरीबी मुझे दे दीजिए, नहीं दे सकते, ओके। ब्रेवरी, सॉरी ब्रेवरी तो ऑलरेडी हो गई। आपकी प्रेगनेंसी एक स्टेट है, लेडीज प्रेग्नेंट हो जाती है, जब बेबी बम्प दिखाई देता है, पेट में बच्चा होता है, बेबी बम्प वाली जो लेडी होती है वो प्रेगनेंसी पीरियड में होती है, नहीं दिखा सकते आप प्रेगनेंसी, फिजिकली प्रेजेंट नहीं कर सकते। और आपकी चाइल्डहुड, मैं तो यंग हो गया हूँ, मुझे मेरा बचपन चाहिए, कहीं रखा हो तो मेरे गांव में, कहीं पे घर पे, कहीं बैंक में कहीं रखा हो तो मेरा चाइल्डहुड मुझे दे दीजिए लाके, नहीं दे सकते, बिल्कुल नहीं दे सकते। सो ऐसे जो वर्ड हैं जो पॉसिबल नहीं है, जो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड को दिखाते हैं, उसको अवस्था बोलते हैं। अभी आजकल महंगाई बहुत है, महंगाई, इन्फ्लेशन बहुत हो गया, इन्फ्लेशन, लाइए महंगाई मुझे दे दीजिए, इस महंगाई को मैं संभाल लेता हूँ, महंगाई से बैठ के मैं बात करता हूँ, दीजिए मुझे महंगाई भी एक अवस्था है, एक टाइम पीरियड होता है, 1 महीने के लिए आ गई, 15 दिन के लिए आ गई, 20 दिन के लिए आ गई। सो इट इज ऑल्सो स्टेट, अवस्था। नाउ बी श्योर, स्टेट हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र, दिल्ली, बिहार, झारखंड, ये वाला स्टेट नहीं है। स्टेट क्या है? लाइफ के जो पीरियड्स हैं, कुछ जो दौर हमारे जीवन में आते हैं, उनको हम स्टेट्स बोलते हैं। और भी एग्जांपल्स हैं,
अभी कभी लिस्ट लंबी करेंगे। क्वालिटी देखिए, ओके, अकबर बहुत महान बहादुर आदमी था, अशोका बहुत बहादुर था, हमारे सोल्जर्स ब्रेवरी बहुत दिखाते हैं, ब्रेवरी, तो सोल्जर्स की ब्रेवरी मुझे दे दीजिए, आप बहुत बहादुर है दे दीजिए। या कोई बहुत कायर है, उसकी कायरता मुझे दे दीजिए, उसको मैं ठीक कर दूंगा, कोवार्डियस। या कोई महान है, उसकी ग्रेटनेस मुझे दे दीजिए, ग्रेटनेस। या कोई ईमानदार है, उसकी ऑनेस्टी मुझे दे दीजिए, ऑनेस्टी। ऑनेस्टी की तो सभी को जरूरत होती है, इससे प्रेज मिलती है, प्रशंसा मिलती है। तो ये फिर से ऐसे वर्ड, बहादुरी, कायरता, महानता, ईमानदारी, ये फिजिकली प्रेजेंट नहीं कर सकते आप। तो अगेन ये वर्ड्स भी फिर से क्या है, क्वालिटी को शो कर रहे हैं। किसी की क्वालिटी नेगेटिव भी हो सकती है, ऑनेस्टी की जगह डिसऑनेस्टी भी हो सकती है, तो वो भी क्वालिटी है, बट वो नेगेटिव क्वालिटी है। सो क्वालिटी को शो करने वाले वर्ड्स भी जो होते हैं हमारे, वो क्या होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ओके, वेरी गुड, लेट्स मूव, आगे बढ़ते हैं। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट्स में अभी आपको बोलता हूं, जैसे बोल रहा था मैंने, हिंदी, साइंस, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, और भी जितने भी सब्जेक्ट्स हैं। मैं आपसे बोलता हूं कि मुझे हिंदी दीजिए, तो आप मेरे को क्या करोगे, एक बुक उठा के दे दोगे, ये तो बुक है, ये तो हिंदी नहीं है। मैं आपको कहता हूं मुझे इंग्लिश दीजिए, आप क्या करोगे, एक बुक उठा के दे दोगे, लीजिए सर रीडर, अरे भैया दिस इज ए बुक, ये तो लैंग्वेज नहीं है। सब्जेक्ट्स एंड लैंग्वेजेस जो वो आपको बोलता हूं, ये क्या होती है आपकी, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होती है। फिर मैं आपसे बोलता हूं एक्शंस, और मैंने यहाँ पे मार्क किया है, स्टार लगाया है, तो ये बहुत पढ़ने वाली, बहुत काम की चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और जो आगे कंपटीशन के क्वेश्चंस हमारे आते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन में, यहाँ से ही आते हैं, यहाँ से एग्जामिनर क्वेश्चन बनाता है और यहीं से हमारे को फंसाता है। लेकिन हमें फंसना नहीं है, हमें पढ़ना है। आज आपको आइडिया देता हूँ कि कैसे एक्शंस जो होते हैं हमारे वर्ब्स होते हैं। बड़ा ध्यान से देखिए, बड़े बड़े काम की मजेदार चीज है। एक दिन मैंने पहले भी इसके बारे में डिस्कस किया था, थोड़ा हिंट दिया था, वर्ब का इंट्रोडक्शन का जो हमारा टॉपिक था, उस वीडियो को आप देखिए, उसमें हमने बात की थी इसके बारे में। तो आज इसको बिल्कुल खोल के पढ़ते हैं, बिल्कुल डिटेल से पढ़ते हैं, देखते हैं कैसे एक्शंस हैं, एक्शंस मींस वर्ब्स हैं, कैसे वर्ब्स नाउन बन जाती है। अभी देख लेते हैं एक्शंस, एक्शंस मींस वर्ब्स, और वर्ब्स कैसे नाउन बन जाती है, ये हमारा पॉइंट है, इसको डिस्कस करना है। ओके, इसको समझने से पहले ध्यान दीजिए, इंग्लिश ग्रामर के अंदर एक चीज का हमेशा ध्यान रखें कि कोई भी वर्ड जो हम यूज करते हैं वो डिपेंड करता है कि सेंटेंस में क्या फंक्शन देता है। ये हम ऐसा बिल्कुल ग्रांटेड ना लेके चले कि भैया कोई वर्ड है वो तो वर्ब ही है, ये तो नाउन ही है, ये एडजेक्टिव ही है, ये प्रीपोजिशन ही है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। एक वर्ड ग्रामर के अंदर स्ट्रक्चर में जहां फिट बैठता है वो वही फंक्शन देना स्टार्ट कर देता है। अगर हम सेंटेंस में किसी वर्ड को नाउन की जगह यूज करेंगे तो नाउन का फंक्शन देगा, वर्ब की जगह यूज करेंगे वर्ब का फंक्शन देगा, प्रीपोजिशन की जगह यूज करेंगे प्रीपोजिशन का फंक्शन देगा, प्रॉपर नाउन यूज करेंगे प्रॉपर नाउन दे देगा, कॉमन नाउन यूज करेंगे कॉमन नाउन आ जाएगा। सो कोई भी वर्ड है वो कई वैरायटी से, कई तरीके से मल्टी फंक्शन वर्ड्स का होता है। मल्टी फंक्शन मींस कई तरह के फंक्शंस, कई तरह के यूज उसके होते हैं। तो यहाँ पर वही मल्टी फंक्शन वाली ही बात हमारे सामने आती है। एक और बात देखनी है ध्यान से, वर्ड जो होता है उसकी एक तो फॉर्म होती है, फॉर्म, एक उसका मीनिंग होता है, मीनिंग। तो हमें ध्यान देना है, हमें मीनिंग के ऊपर ध्यान देना है, फॉर्म के ऊपर नहीं। फॉर्म मींस वो दिखता क्या है, कोई वर्ड दिखता होगा वर्ब लेकिन वो नाउन हो सकता है, कोई दिखता नाउन है वो वर्ब हो सकता है, कोई दिखता प्रीपोजिशन है वो एडवर्ब हो सकता है, कोई दिखता एडवर्ब है वो प्रीपोजिशन हो सकता है। ये बात है फॉर्म और मीनिंग की। तो हम यहाँ पे इसको देखते हैं। जैसे मैं कुछ वर्ड लिखता हूं, वॉक।
अब हम अगर हमने बुक में पढ़ा है वर्ब की फॉर्म में पढ़ा, वॉक मींस चलना, वॉक मींस चलना, तो हम अगर इसको ये मान के चले कि वॉक वर्ब है, मान लेते हैं वॉक मींस चलना, बिल्कुल ठीक है। एग्जांपल, आई कैन वॉक लॉन्ग डिस्टेंसेस, आई कैन वॉक लॉन्ग डिस्टेंसेस, वेरी गुड। हेल्पिंग वर्ब, आपकी वर्ब, ये देखिए वॉक तो वर्ब है और हम ये बात अभी बता चुके हैं आपको, वॉक वर्ब होता है। लेकिन हमारा क्वेश्चन क्या है कि वॉक जो है वर्ब जो है नाउन भी काम कर सकती है। कैसे? आई गो फॉर अ वॉक डेली। अब इस सेंटेंस में देखिए सब्जेक्ट, वर्ब और ये देखिए ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट की जगह पे नाउन आया है। अब ये ओ वॉक जो है, अब इसकी फॉर्म तो देखने से वो वर्ब की लगती है, ऊपर से देखे तो वॉक मैंने चलना, लेकिन इसका फंक्शन यहाँ पे क्या है? फंक्शन नाउन का है। पहचानेंगे कैसे? अगर कोई वर्ड देखने में वर्ब है तो उसके साथ आर्टिकल का यूज किया जाएगा। ये देखिए ए, अगर किसी वर्ब के साथ आर्टिकल का यूज किया जाए तो डेफिनेटली ये मान के चले उसको हमने एज ए नाउन सेंटेंस में यूज किया है। अब देखो, मैं डेली सैर पे जाता हूं, सैर सपाटा, सैर। ला भैया आप सुबह वॉक पे गए थे, वॉक मुझे दे दो, मैं भी करके आऊंगा कल सुबह। नहीं दे सकते, तो वॉक यहां पर क्या है? आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो वर्ब्स जो होती है अगर विद आर्टिकल यूज होती है तो वो क्या कहलाती है? आपकी एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाती है। कुछ और ले लीजिए, और वर्ड लेते हैं, एक और वर्ड लेते हैं, आपकी बात लेते हैं बुक, बुक। अब देखिए बुक, बुक आपकी किताब भी होती है बुक, लेकिन बुक यानी कि नाउन भी होता है और बुक आपका वर्ब भी होता है। तो देखिए ही बॉट अ बुक। अब इससे बिल्कुल उल्टा आ गया, बुक हमारा नाउन है, काउंटेबल नाउन है, तो उसके साथ तो आर्टिकल आता ही आता है। लेकिन हमने तो क्या पढ़ा है कि भैया एक्शन के तौर पे, तो मैं कहता हूं प्लीज बुक माई टिकट, प्लीज बुक माई टिकट। तो देखो ये से उल्टा आ गया, प्लीज बुक माई टिकट। तो बुक, बुक मैंने क्या होता है? बुक करना भी होता है। तो ये तो हमारी वर्ब ही थी। सो मतलब इसलिए इसको बताया है कि थोड़ा नाउन और वर्ब का यूज कैसे होता है। लेकिन हम कुछ और ऐसी वर्ब्स ही पकड़ते हैं जो ये प्रूव करे, वर्ब्स को ही देखते हैं जो ये दिखाए हमारे को कि वर्ब कैसे नाउन के तौर पे यूज हो सकती है। जैसे रन, एक वर्ब है रन, रन मींस दौड़ना। आपको बिल्कुल सभी को पता है रन मींस होता है दौड़ना, तो रन को हम बिल्कुल वर्ब ही मानते हैं। तो रन वर्ड है, इसको देखिए, दे रन वेरी फास्ट, दे रन वेरी फास्ट। दे सब्जेक्ट, रन वर्ब और ये ऑब्जेक्ट पार्ट हमारा पीछे रह जाता है। इस सेंटेंस में रन को हमने वर्ब यूज किया है, वर्ब ही होता है रन। लेकिन वर्ब जो होते हैं, एक्शन जो होते हैं, नाउन भी बन जाते हैं। कब बन जाते हैं? जब उनके साथ हम किसी आर्टिकल का यूज कर देते हैं। देखिए अभी जैसे सचिन तेंदुलकर, सचिन स्कोर्ड ओनली 1 रन। अब देखिए रन, रन में रन संख्या वाला रन, जो दौड़ बनाते हैं, दौड़ के बनाते हैं। तो सचिन स्कोर्ड ओनली 1 रन। अब ये 1 देखिए, 1 इसके साथ आगे आ गया एडजेक्टिव के फॉर्म में। सो एडजेक्टिव भी एक आर्टिकल का ही फॉर्म होता है। सो या तो आर्टिकल आ जाएगा या एडजेक्टिव आ जाएगा। सो यहाँ पर भी देखिए रन वैसे वर्ब है, लेकिन सेंटेंस में तो वर्ब का फंक्शन तो इसने दे दिया, तो वो क्या बच गया हमारा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हम ले सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं हम एग्जांपल्स लेके। तो बस एक बात ध्यान दें, जैसे मैंने 2 वर्ड्स के एग्जांपल देके आपके सामने बताया कि वर्ब्स नाउन का काम जब करती हैं तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन काउंट करते हैं। और ऐसे बहुत सारे सेंटेंस होंगे, जब हम प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे तो हमारे सामने आएंगे, तब और डिस्कस करेंगे। अब 2 बातें और बता देता हूं आपको नाउन और वर्ब से रिलेटेड, जो हमारे कंफ्यूजन क्रिएट करती है।
उनको भी बड़ा ध्यान से देखिए। नाउन और वर्ब में एक बड़ा स्ट्रेन सा रिलेशन है, नाउन एंड वर्ब। देखिए, अगर हमारे पास कोई सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर नाउन पहले वर्ब के बारे में सीख लेते हैं। सिंगुलर नाउन है, उसके साथ अगर हम एस या ईएस ऐड कर देते हैं तो वो हो जाता है प्लूरल नाउन। कैसा हो जाता है? प्लूरल नाउन। एग्जांपल, बॉय सिंगुलर है, प्लस में ऐड किया एस तो ये क्या बन गया? बॉयज। हमने ऐड किया, नेक्स्ट वर्ड गया बेंच, ईएस ऐड किया बेंचेस। ये देखिए, मींस एस या ईएस जब नाउन में ऐड करते हैं तो सिंगुलर नाउन प्लूरल नाउन में चेंज हो जाता है। बट वर्ब के साथ जस्ट अपोजिट है, बिल्कुल अपोजिट सिचुएशन है। देखिए, मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था जितनी भी वर्ब की प्रेजेंट फॉर्म होती है वो सारी प्लूरल होती है। सो अब हमारे सामने देखिए प्लूरल वर्ब, अगर हमारे पास प्लूरल वर्ब है उसके साथ एस या ईएस अगर हम ऐड कर देते हैं तो हमारी वो वर्ब सिंगुलर हो जाती है। तो ये कॉन्सेप्ट भी काफी ट्रिकी है, हमारे को कंफ्यूज करने के लिए एग्जामिनर इसको यूज करता है नाउन के टॉपिक में। एग्जांपल के लिए देखिए, जैसे गो, गो वर्ब की पहली फॉर्म है, प्रेजेंट फॉर्म है, और प्रेजेंट फॉर्म को हम क्या मानते हैं? प्लूरल फॉर्म। गो के साथ हम ऐड करते हैं ईएस और हमारा बन जाता है गोज, गोज, गोज। अभी सिंगुलर वर्ब बन गई, सिंगुलर फॉर्म हो गई है। सपोज करो टीच आपके पास वर्ब है टीच, टीच प्लूरल फॉर्म है, टीच के साथ आपने ईएस ऐड कर दिया तो आपका बन गया टीचेस। टीचेस आपकी सिंगुलर फॉर्म है। आपने वर्ब यूज किया हेल्प, 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 हेल्प सिंगुलर वर्ब या प्लूरल वर्ब? प्लूरल वर्ब पहली फॉर्म है, इसके साथ एस ऐड किया, क्या बन गया? हेल्प्स। तो हेल्प्स क्या हो गया हमारा? हेल्प्स हो गया सिंगुलर वर्ब। तो ये बात हमेशा ध्यान रखें, बहुत काम आने वाली है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, काम आने वाली है। नाउन और वर्ब में उल्टा रिलेशन है। नाउन के साथ एस या ईएस ऐड करते हैं तो नाउन प्लूरल फॉर्म में चेंज हो जाता है, और जबकि अगर हम वर्ब के साथ एस ईएस ऐड करते हैं तो वर्ब जो होती है वो सिंगुलर चेंज हो जाती है, सिंगुलर कन्वर्ट हो जाती है और वो सिंगुलर का फंक्शन देती है। सो आज तो हमने थोड़ा क्या क्या पढ़ा इसके बारे में रिवाइज कर लेते हैं। मैं थोड़ा एक बार रिवाइज कर देता हूँ। हमने नाउन की डेफिनेशन के बारे में सीखा है, हमने सीखा है नाउन की डेफिनेशन के बारे में सीखा। तो नाउन की डेफिनेशन क्या है, उसको इनकम्प्लीट नहीं पढ़ रहा है, एटसेट्रा को खोल के क्वालिटी और आपकी स्टेट और एक्शंस को भी पढ़ना है उसके अंदर ही। उसके बाद हमने काइंड्स ऑफ नाउन सीखी है। काइंड्स ऑफ नाउन, काइंड्स ऑफ नाउन में क्या क्या है? 5 हैं, और कैसे पहचानना है, प्रॉपर को कैसे पहचानना है, कॉमन को कैसे पहचानना है। फिर आपको प्रैक्टिस क्या करनी है कि कॉमन नाउन जो है, कॉमन नाउन को कैसे प्रॉपर नाउन में कन्वर्ट करते हैं, हमें ये भी सीखना है, कॉमन नाउन को कैसे प्रॉपर नाउन में कन्वर्ट करते हैं। उसके बाद आपको कलेक्टिव नाउन याद करने हैं, और कलेक्टिव नाउन को याद किए बगैर काम चलेगा नहीं, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं आपके। उसके बाद हमने मटेरियल नाउन सीखा है। मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन क्या होते हैं हमारे, हमने साइंस की डेफिनेशन पढ़ के सीखा है, और उसमें हमारा कैसे एब्स्ट्रैक्ट और प्रॉपर के साथ कंफ्यूजन क्रिएट होता है उसके बारे में हमने बात की है। और लास्ट में मैंने बताया सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारा है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में पढ़ने के लिए बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, लेकिन बुक्स में आपको कम दिखाई देती है, इसलिए हमने सोचा कि आज कुछ ये इस तरह की बातें जो हैं पढ़ने से शायद कम समझ में आती हो, सुनने से ज्यादा समझ में आए, आपके सामने है। तो इस इंफॉर्मेशन को बहुत ध्यान से आप दिमाग में स्टोर करके रखें। तो एक छोटा सा होमवर्क मैं आपको असाइन करता हूं, आपको ये होमवर्क ट्राई करना है, और जितना आप इसको टाइम देंगे उतना आप सब्जेक्ट्स के बारे में क्लैरिटी लेके आएंगे। और होमवर्क कैसे करना है आपको देखिए, सबसे पहले तो आपको ऐसे कॉलम बनाने हैं, कोई यहाँ पे वर्ड लेके चलना है आपको, वर्ड
और उसकी फिर आपको पहचाननी है कि वो टाइप क्या है, और फिर आपको उसको एब्स्ट्रैक्ट नाउन में चेंज कर देना। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन मींस हमारा टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। व्हाट इज दिस टॉपिक? फॉर्मेशन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। नाउन में ये तो प्रैक्टिस जो है आपकी बहुत हेल्प करेगी। अगर आप ऐसे प्रैक्टिस करेंगे तो बड़ा मजा आएगा। जैसे कोई वर्ड मैंने लिख लिया, हम यहाँ पे लिख लिया ऑनेस्ट, एक वर्ड लिख दिया ऑनेस्ट। ऑनेस्ट वर्ड हमारा क्या है? ऑनेस्ट, ऑनेस्ट एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव है तो यहाँ पे उसकी टाइप में एडजेक्टिव लिखेंगे। तो ऑनेस्ट से क्या एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन जाता है हमारा? ऑनेस्टी। क्या बन जाता है? ऑनेस्टी। ओके, ऐसे ही जैसे हमने एक वर्ड और लिया ग्रेट, ग्रेट क्या है? फिर से ग्रेट एडजेक्टिव है, और ग्रेट से क्या बन जाएगा? ग्रेटनेस। अब ये बने कैसे है? यहाँ पे टी वाई है, यहाँ पे नेस है, यही चीज सीखने की है। इसे बंद करो। और देखिए जैसे और वर्ड्स लेते हैं हम, इसमें ऐड करते हैं, इस लिस्ट में कुछ और वर्ड्स ऐड करते हैं। जैसे हमने लेते हैं वर्ड, नेक्स्ट वर्ड है लॉन्ग। लॉन्ग फिर से हमारा एडजेक्टिव होता है, और लॉन्ग से बन जाता है हमारा लेंथ बन जाता है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट वर्ड है जैसे हमने लिया वाइज। वाइज क्या होता है? फिर से एडजेक्टिव है, वाइज से क्या बन जाता है? विजडम, विजडम। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन को फॉर्म करते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन और वर्ड से बन सकती है, जैसे सॉरी फिफ्थ पॉइंट में चाइल्ड। अब चाइल्ड हमारा क्या है? चाइल्ड हमारा कॉमन नाउन है, और कॉमन नाउन से एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन जाएगा चाइल्डहुड, चाइल्डहुड। तो ऐसे देखिए कॉमन नाउन से, एडजेक्टिव से और वर्ब से तो मैंने आपको बना के दिखाया ही है अभी, उससे भी आपके जो है आपके जो वर्ड्स है एब्स्ट्रैक्ट नाउन में चेंज हो जाते हैं। तो इस तरीके से आप इस लिस्ट को कोशिश करें कि 50, 60, 70, 100 मैक्सिमम जितने भी आप ऐसे वर्ड्स प्रैक्टिस कर सकते हैं ऐसे प्रैक्टिस करें, और उसका फॉर्मेशन करें एब्स्ट्रैक्ट नाउन का। और ऐसे ही छोटी सी एक्सरसाइज आप कॉमन नाउन को प्रॉपर नाउन में भी चेंज करके देख सकते हैं। प्रॉपर के लिए कॉमन, कॉमन के लिए प्रॉपर लिख सकते हैं। तो इस तरह की एक्सरसाइज जब आप करोगे तो आप बड़ा कंफर्टेबल फील करोगे नाउन में, और आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। और इन द एंड आई होप कि आपको वीडियो देखने के बाद, टॉपिक पढ़ने के बाद नाउन की डेफिनेशन के बारे में क्लैरिटी होगी, नाउन की टाइप्स के बारे में क्लैरिटी होगी, और नाउन और वर्ब के बारे में जो अपोजिट रिलेशन है उसके बारे में क्लैरिटी होगी। एक्शन वर्ब्स कैसे नाउन का काम करती है इसके बारे में क्लैरिटी होगी। और जो छोटी मोटी ट्रिक्स, जो मेरे आइडियाज हैं कि वर्ब्स सेंटेंस की टाइप्स को कैसे पहचाने, दिया गया वर्ड्स कौन सा टाइप का नाउन है उसको कैसे पहचाने, तो ये इंफॉर्मेशन मैंने आपको प्रोवाइड की है। तो आपके पास जो पहले से नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन है उसमें कुछ और ऐड ऑन कीजिए और अपने बेस को स्ट्रॉन्ग कीजिए। तो आज की वीडियो में नाउन के बारे में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नाउन के बारे में प्रैक्टिस सेंटेंसेस लेके आएंगे, और बहुत सारी नाउन के बारे में जो पेंडिंग इंफॉर्मेशंस है वो आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो टिल देन आप इसको तैयार करें। और लास्ट में फिर से मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस लॉकडाउन के पीरियड में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास इस वीडियो को शेयर करें ताकि सभी इसका बेनिफिट उठाएं। पर्टिकुलरली हमारे जो विलेजेस में और लोकल एरियाज में जो स्टूडेंट्स हैं वहां तक पहुंच नहीं है इन चीज़ों की, तो कोशिश करें कि आप के कॉन्टेक्ट्स में जो वहां पर रहने वाले लोग हैं उनके पास भी इस वीडियो को शेयर करें, और इस चैनल को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।